अस्सलामु अलैकुम। आइए हदीस पाक से मैं आपको एक बात और बताती हूँ। औरतों से क़यामत में सबसे पहले क्या सवाल होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा कि पाबंदी के साथ वक्त पर अदा की थी कि नहीं। फिर शौहर के बारे में सवाल होगा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। हश्र का मैदान जो दिलो जिगर को पिघला देने वाला होगा, उसमें आम मुसलमानों से चाहे मर्द हो या औरत सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में होगा। क़यामत का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, उस दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, या अगर यह सही निकली तो दूसरे अमाल भी सही निकलेंगे, अगर इसमें गड़बड़ हुई तो दूसरे अमाल भी गड़बड़ी होगी। औरतें नमाज में भी कोताही करती हैं। नई उम्र की जवान औरतें ज़्यादातर नमाज छोड़ती हैं, कुछ तो बहाना बनाती हैं। बच्चों का पेशाब कपड़ों पर लगा रहता है। अफसोस ये सब बहाने क़यामत में नहीं चलेंगे, जब सज़ा मिलेगी तब पता चल जाएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। घर की बड़ी औरतों को चाहिए कि छोटी उम्र से ही नमाज का पाबंद बनाएं। शुरू उम्र की आदत और पाबंदी का असर पूरी उम्र रहता है। शरई फराइज़ के बाद औरतों से शौहरों के हुकूक और उनकी खिदमत के बारे में भी सवाल होगा। आजकल के दौर की वे औरतें जो मुज़ालमत करती हैं, अब ऑफिस दफ्तर वगैरह में काम करती हैं, वे शौहर की खिदमत में कोताही करती हैं। यहाँ तक कि ऐसी औरतों से खाने तक की सहूलत नहीं मिलती। ऐसी कोताही कल क़यामत में गिरफ्त के काबिल होगी। देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि ऑफिस में जो औरतें हैं, जो काम करती हैं, बाहर जितना भी करती हैं, वो अपने घर में किस तरीके से रह रही हैं, क्योंकि कहते नहीं कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए तो खैर मैं इस पे नहीं कहूँगी कि अगर जो बेहतरीन औरत जो अपनी शौहर की खिदमत करती है, अपनी जॉब के साथ साथ अपना घर भी संभालती है, ये तो वही जानती है भाई, वो अपने अमाल अपने लिए इकट्ठा कर रही है। मैं इतना ही कहूँगी कि आपके घर में जितनी भी छोटी से छोटी बच्चियाँ, बड़ी औरतें जितना भी हैं, अगर नमाज की पाबंद नहीं है तो वो नमाज की पाबंदी करें। ये नमाज इतना बेहतरीन तोहफ़ा है एक मुसलमान के लिए। अभी अगर आपका दिल चाहे कितना भी गमगीन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने एक बार नमाज में अगर अल्लाह के आगे अगर आपने सजदा कर दिया तो सारे गम हल्के हो जाते हैं, जैसे कि कुछ हमें गम ही नहीं, जैसे हमें कोई तकलीफ़ ही नहीं। ये आपने भी महसूस किया होगा कि नमाज के बाद अल्लाह ने कितना सुकून रखा है दिल में। तो हम सब चाहेंगे कि हम सब जितने भी हैं भाई बहन मुसलमान, हम नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह से हमेशा यही उम्मीद रखें और अल्लाह के आगे यही दरख्वास्त करें कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज का पाबंद बनाए और हमें पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ जितना हो सके मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।